आज मनीष सिसोदिया की बात करना आज बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार फिर से मनीष के पास चलते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अलावा मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी में नंबर 2 माना जाता है। अरविंद केजरीवाल के बाद जिसका नंबर आता है वो है मनीष सिसोदिया। सबसे ज्यादा मजबूत नेता केजरीवाल के बाद वही है। केजरीवाल उन पर कितना भरोसा करते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस समय दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा 18 मंत्रालय और विभाग सिसोदिया के पास है, और उनके ऐसे ऐसे विभाग जिनकी जिम्मेदारी अभी किसी मंत्री के पास नहीं है, वो विभाग भी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दिए हुए हैं, और एक्साइज डिपार्टमेंट भी उन्हीं में आता है। यानी आप मनीष सिसोदिया को मंत्रालय मैन भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी हर जेब में 2-4 मंत्रालय इस समय पड़े हुए हैं। उनकी सारी जेबें मंत्रालयों से भरी हुई हैं। लेकिन इस मामले के बाद उन्हें लेकर कई गंभीर सवाल जरूर उठेंगे। यह पहली बार नहीं है जब मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के किसी मामले में कोई कार्रवाई हुई है। आज एक सूची आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर कोविड के समय बनाए गए 7 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस केस में एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इसके बाद सरकार के पुनर्निर्माण और नए स्कूल बनाने के एक मामले में भी उन पर 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया के विभाग ने एक नया क्लासरूम बनाने पर लगभग 25 लाख रुपए खर्च किए, जबकि ये खर्च 3 से 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। हालांकि यह आरोप है कि इस केस में अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए सिर्फ आरोप ही माना जाएगा। लेकिन पॉइंट यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के एक मंत्री जिनका नाम है सत्येंद्र जैन, वो भ्रष्टाचार के एक मामले में पहले से जेल में। अब मनीष सिसोदिया पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की ईमानदार सरकार वाली छवि खतरे में आ रही है। केजरीवाल साफ सुथरी छवि, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का वादा लेकर आए थे, वादा करके आए थे। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर चोट करना चाहते हैं और इसे भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, और इस बात का संकेत नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन ही अपने भाषण में दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन अब चलाने वाले हैं अमृतकाल में। और उसी दिन से आप देख लीजिए, लगातार कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला हर रोज हमारे सामने आ रहा है। वो नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियों के जो पहाड़ हैं, उनके वीडियोस आपके सामने लगातार आ रहे होंगे। इसलिए आप ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले समय में, महीनों में, वर्षों में हो सकता है भारत में आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान देखने को मिले। लेकिन आज की स्थिति में हम भी नहीं कह सकते। सीबीआई तो अभी जांच ही कर रही है कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं या नहीं है। हमारे देश में जांच एजेंसियां हैं, लेकिन वो भी मनमानी नहीं कर सकती। आखिरकार ये मामला अदालत में जरूर जाएगा, और अदालत फिर ये तय करेगी कि ये आरोप सही हैं या आरोप जबरदस्ती लगाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जैसा जो नेता है, जो कि भ्रष्टाचार के आधार पर जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, और जो ये कहकर आए थे कि वो भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए इस देश से मिटा देंगे, जो ये कहकर आए थे कि सारी पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्ट हैं, सिर्फ हम ही साफ हैं, लेकिन लगातार उनके मंत्री और उनके विधायक जैसे जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में अंदर जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, ये उनके लिए एक गंभीर विषय हो सकता है। उन्हें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए।